करते एक फेमस केस लॉ की, जो कि है नंदिनी सप्तपति वर्सेस पीएल धानी का केस। तो नंदिनी सप्तपति कौन थी? एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी ओडिशा की, जो कि कांग्रेस पार्टी की थी, और उनका टेन्योर क्या था? 1972 से लेके 1976 का टेन्योर था। उन पे करप्शन के कुछ चार्जेस लग गए थे। तो जो सेंट्रल जो डीएसपी विजिलेंस अथॉरिटी है, जो डायरेक्टरेट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विजिलेंस अथॉरिटी, उन्होंने उनको कुछ क्वेश्चंस किए और उन्होंने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भेजे कि वो उन क्वेश्चंस का आंसर करे। बट जो नंदिनी सप्तपति है, उन्होंने उनके आंसर देने के लिए क्लियर मना कर दिया और ये कहा कि उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 के अंदर। उन्होंने उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया। तो क्या हुआ? जो हमारे डीएसपी विजिलेंस का थे, उन्होंने उन पे चार्जेस लगा दी सेक्शन 179 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 179 ऑफ आईपीसी में क्या है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन से अगर कोई क्वेश्चंस पूछता है, तो जो पर्सन है वो डिनाई नहीं कर सकता। इनफैक्ट उन क्वेश्चंस के आंसर उसको ऑनेस्टली देने पड़ते हैं। तो सेक्शन 179 के 179 में जो उन पे जो है चार्जेस लगा दिए डीएसपी विजिलेंस एजेंसी ने। ये जो केस था पहले सिर्फ हाई कोर्ट में था, पर फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि while the police is calling you for interrogation purpose, the protection is given under Article 20 Clause 3 is given to you and you can avail the protection during the process of interrogation also। मतलब इंटरोगेशन के दौरान भी आप इसका प्रोटेक्शन ले सकते हो, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बात करी कंपेल्ड टेस्टिमोनी का। तो कंपेल टेस्टिमोनी क्या है? कोई भी फिजिकल थ्रेट है या फिर फिजिकल थ्रेट के साथ साथ अगर हमको वायलेंस का यूज, अगर फिजिकल थ्रेट है, वायलेंस है, इनफैक्ट अगर हम पे कोई भी प्रेशर डाला जा रहा है, कोई भी साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा रहा है, एनवायरमेंटल प्रेशर डाला जा रहा है, या फिर 8 से 9 घंटे इंटेरोगेशन के लिए बैठा रखा है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पूरे पूरे दिन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, तो ये सब क्या आता है? कंपेल टेस्टिमोनी में आता है, जो कि हमारे जो आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 का जो राइट है, जो प्रोटेक्शन है, इसको क्या कर रहा है? इसको वायलेट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो इस तरीके की जो कंपेल्ड टेस्टिमोनी है, उनकी जो एविडेंशियरी वैल्यू होती है वो बिल्कुल जीरो होती है, उनकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है। तो अगर अगर हम पे डायरेक्ट प्रेशर नहीं बना के इनडायरेक्टली कोई प्रेशर बनाया जा रहा है, मतलब कि हमको डायरेक्ट प्रेशर नहीं बना रहा है, जो सामने से नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी प्रेशर बना रहा है, कोई भी सबटाइल कर रहे हैं या फिर कोई भी क्रूड बिहेवियर कर रहे हैं हमारे साथ, तो क्या होगा? तो भी जो पुलिस ऑफिसर है, जो हमको मेंटली, फिजिकली या फिर नॉन सब्सटेंशियली अगर हम पे प्रेशर डाल रहे हैं, तो भी क्या होगा? वो हमारा वायलेशन होगा आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 का, जो कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। जो पुलिस होती है, वो ऐसे टैक्टिक को, वायलेंस का यूज नहीं कर सकती है जो कि हमको प्रेशराइज करे कन्फेशन के लिए, कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए, या फिर कोई भी एडमिशन करने के लिए, ना ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ना ही कोर्ट में। तो यू कैन, और इनफैक्ट यू कैन नॉट रेज दिस पर्टिकुलर प्रिविलेज एवरी टाइम। हम इस पर्टिकुलर प्रिविलेज को हमेशा यूज नहीं कर सकते। ये हमारी ड्यूटी के पुलिस, अगर कोई पुलिस ऑफिसर, अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमको उसका आंसर जो है वो ऑनेस्टली और ट्रूली देना है। लेकिन अगर हम इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, अगर उसका केस में कोई भी रिलेशन नहीं हो रहा है, बट फिर भी अपन बोल रहे हैं कि नहीं, ये हमारा राइट है, ये हमारा प्रोटेक्शन है, तो पुलिस जो है हमको सेक्शन 179 के आईपीसी के अंदर पनिश कर सकती है एज एन एलिज्ड ऑफेंडर। So, the court held that an accused cannot be compelled to answer any question put before him by investigating agency if the nature of the question is not incriminated in nature when they are viewed in the isolation, but their nature changes to self-incriminating when the questions are viewed in a collectivity. Therefore, the Constitution guarantees a person not only freedom of speech but also the freedom to keep one mouth shut, जो कि हमारा क्या है? Self incrimination. Then the statement of the witness recorded under section 161 of CRPC should be in indirect speech and shall be recorded in the first person. No oath and affirmation is required to be accompanied by the statement of the witness. It is not binding upon the investigating agency to record the statement made by the witness, but
If the statement are recorded, then they must be recorded in the same manner as they actually made. Subsection 3 of Section 161 of CRPC prohibit the investigating agency for making the precise of the statements and made by the witness. Also, the statement made under this subsection may be recorded in the audio, video, electronic means. It is also mandated by the section that the statement made by the woman witness must be recorded by the woman police officer. तो ये था हमारा केस नंदनी सप्तपति वर्सेस पीएल धानी का, जो कि बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में।